प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं जीसस से मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु ने जो हमारे जीवन में फिर से एक और बार मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ कैसे चलें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता, हम आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। होने दीजिए पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, अपने वचन से बात कीजिए प्रभु। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले सभी को आशीष देना प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चलें। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस समय कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चलें। कई बार हमारे मन में आता है कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो हम प्रभु के साथ चलें कैसे। अगर हम बाइबल से देखते हैं तो हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चला। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत में इस प्रकार लिखा है, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमें कुछ परमेश्वर की बातों को मानकर चलना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक चलता रहा। क्या आज हम परमेश्वर के साथ चल रहे? आज सवाल ये है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी प्रकार अब्राहम भी परमेश्वर के साथ साथ चला। अगर हम देखें तो आइए हम निकालेंगे वचन को, इसी का उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की कि अगर तू मेरे साथ चलना चाहती है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। इसका मतलब परमेश्वर के सिवाय कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है, कोई दूसरी चट्टान नहीं है। हमारा परमेश्वर वो जीवित खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से कि खुद परमेश्वर ने दर्शन देकर अपने दास अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली परमेश्वर है। क्योंकि उस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, हम सब मनुष्य जाति को बनाया। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलें, और ये चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें रखा है, जितने सालों तक, जितने मतलब परमेश्वर की इच्छा से हम जितने समय तक यहाँ पर जीवित हैं इस संसार में, तब तक हमारा काम है कि हम एक नागरिक बनकर, एक परदेशी बनकर हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं और परमेश्वर के साथ साथ चलें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज के युग में कौन सिद्ध होना नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने। कभी हमने सोचा कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के राज्य में हम सिद्ध बने?
अगर हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, अगर हम चाहते हैं कि हम संसार की अभिलाषाएं हमारे जीवन में काम ना करें, हम बुरी चाल से फिरें, तो हमारा काम है कि सबसे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना सीखें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखें, परमेश्वर के साथ चलना सीखें, तो परमेश्वर हमें सिद्ध बनाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को सिद्ध बनाया, जब परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना तो अब्राहम को परमेश्वर ने सिद्ध बनाया। हालेलुया। आज अब्राहम को विश्वास का मूल पिता कहा जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से, सच में अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली क्वालिटी ये है कि लेट अस हियर फ्रॉम गॉड, मतलब हम परमेश्वर से सुने, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर से सुना, इसलिए हम परमेश्वर से सबसे पहले सुने कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने जीवन में सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर से सुने कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुने। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट इन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर समस्याओं में भी हमें छोड़ता नहीं। हालेलुया। कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी प्रॉब्लमें क्यों ना आए, बट उस समय भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जिस प्रकार अब्राहम ने अपनी कठिनाइयों के समय भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उस पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ तीसरी क्वालिटी यह है कि एग्री विद गॉड, हमें परमेश्वर के साथ सहमति रखना चाहिए। परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर के बताए हुए बातों पर हमें उस पर एग्री होना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसे कहा, हम भी ऐसा ही करेंगे। सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी सहमति परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कार्य में सिद्ध बने, अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेस हो, हम सफल हो अपने काम में, तो हमें परमेश्वर के साथ सहमति रखना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमें शैतान हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए, बीमारियां हमें छू ना पाए, तो हमारा एक काम है कि हम परमेश्वर से सुने, परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के साथ सहमति रखें कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, फॉलो गॉड, परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर की बातों को माने। आइए हम निकालेंगे गलतियों उसका 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से, अगर हम परमेश्वर के साथ चलना है हमें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर के साथ साथ चले, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो शरीर है वो 3 बातों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा।
ये जो शरीर, प्राण, जो आत्मा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पुराने नियम में भी परमेश्वर की जब उपस्थिति, जब परमेश्वर के मंदिर में, आराधनालय में जब होती थी, तो हम वहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से देखा है कि एक कोर्टयार्ड होता था, एक होली प्लेस होता था और एक मोस्ट होली प्लेस होता था। मतलब एक आंगन और एक पवित्र स्थान और एक सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान। ऐसे ही आज भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में है। हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे जीवन में कि हम आत्मा के अनुसार चलें। हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर शरीर है, प्राण है और आत्मा है। मनुष्य 3 चीज़ों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमारे शरीर में परमेश्वर ने जो प्राण, जो अपनी आत्मा को डाल रखा है, इसलिए हमारा महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की संतान भी पवित्र बनकर उसके सम्मुख आए। हालेलुया। तो मैं आपको इस छोटे से टॉपिक से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के साथ चलें तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से सुने, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ सहमति रखें और परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। आइए इस वचन के अनुसार हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर हमें आपके साथ चलने में आप हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार प्रभु आप हम सब की अगुवाई कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रभु जी बच्चों के लिए, प्रभु जी आपके बेटा बेटियों के लिए जो प्रभु आपके इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जी देख रहे हैं, प्रभु इनको बहुत आशीष देना, प्रभु आपके आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाना। परमेश्वर ये प्रभु शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आपके वचन को सुनकर प्रभु आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। खुदावन परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए, प्रभु आप दया कीजिए पिता। जैसे हनोक 300 वर्ष तक प्रभु आपके साथ साथ चला, अब्राहम आपकी उपस्थिति में चला, परमेश्वर हम भी आपकी उपस्थिति में चलें। परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।